आज हम लोग स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 9 में और क्लास 10th में बहुत पढ़े होंगे आप। उसको हम लोग फिर से एनालाइज करेंगे और हमारे आने वाले एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में वो इम्पोर्टेंट होगी क्वेश्चन का। और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते वीडियो को पर ये होता है अनुग्रुप। अनुग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग क्लास 10th में ग्रुप डेटा पढ़े होंगे और क्लास 9th में अनग्रुप डेटा पढ़े होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो क्लास 9 में पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकवर करेंगे, जो क्योंकि इजी पड़ेगी क्लास 10th के लिए, इसलिए हम लोग उसको रिकवर करेंगे अभी। मीन क्या होता है? मीन एक मेजरमेंट होता है जिससे हम लोग सेंटर टेंडेंसी पहचानने की कोशिश करते हैं डेटा की। अगर जनगणना होता है, जैसे कि हम लोग पॉपुलेशन को जानेंगे हमारे देश में कितने मेंबर होते हैं, तो इससे बहुत ही ऐसे जानेंगे तो नॉर्मल बहुत ही प्रॉब्लम होगी किसी स्टेट में कितना होता है कितना नहीं होता है। इसलिए एक डाटा तैयार करा जाता है उसको एनालाइज करने के लिए, जिससे उस कंट्री का उस स्टेट की पॉपुलेशन जानने में बहुत ही आसानी हो। इसलिए हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं। स्टैटिक्स में बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कि एक मीन होता है जिससे हम लोग एवरेज भी कर सकते हैं, जिससे हम लोग अनदर इट इज ए मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग क्लास 10 क्लास 9 में जो पढ़े थे उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग रफ कर देते हैं क्योंकि ठीक है। और हम लोग भी जानते हैं कोई सपोज डेट कोई सीक्वेंस है, कोई नंबर ले ले। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 5 4 6 8 12 30 20 23 कुछ भी। ठीक है, इतना ही लेते हैं। इसको हम लोग क्लास 9 के बेसिस पे इसका मीन निकालते हैं। ठीक है, एक मीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वर और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करने का मतलब कि ये जो है ना 2 5 6 8 12 ये सब है ना ऑब्जर्वेशन कर सकते थे। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले सम ऑब्जर्वेशन यानी सम इस ऐड होता है, तो ऐड करेंगे। देखते कितना आता है, शायद हम लोग इसे ऐड करते हैं 2 ऐड प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8। ठीक है, पूरा ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 89 आएगा टोटल। इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 89 आएगा। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको हम लोग ऐड करेंगे। टोटल नंबर यानी कि ऑब्जर्वेशन ये हम लोग बोले थे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ऑब्जर्वेशन 8 हो गया। ठीक है,
इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग का मीन निकल जाएगा। और मीन को हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, मीन को हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, एक्स से बार कर सकते हैं, इससे हम लोग समझ आएंगे कि ये मीन है। ठीक है, और ये तो मेरा मीन निकल गया। अब हम लोग जानते हैं तो हम लोग मीडियन जानते हैं। ठीक है, ठीक है, मीडियन कैसे इस पूरा एब्जॉर्वेशन में कैसे निकलेगा। ठीक है, मीन कैसे निकलता है, मीन देखो पहले कितना होता है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या है, 8 मेरा इवन नंबर है। ठीक है, 8 क्या है मेरा, 8 पूरा एब्जॉर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, नंबर ऑफ एब्जॉर्वेशन, नंबर ऑफ एब्जॉर्वेशन इज 8 है। 8 क्या है, 8 मेरा इवन नंबर है। ठीक है, 8 मेरा इवन नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को 8 है तो n/2 करेंगे और n/2 करके +1 करेंगे, ये हाँ ये करेंगे। ठीक है, और जैसे कि n की जगह 8 पुट करेंगे। ठीक है, पुट करेंगे हम लोग n की जगह, ये मेरा गिवन है जो हम लोग नंबर ऑफ एब्जॉर्वेशन को लिखेंगे 8, इसको पुट करते हैं कितना होता है देखते हैं, n/2 हो जाएगा और सीधा हो जाएगा ये 2 + 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 4 हो जाएगा, एक 4 टर्म और एक 4 + 5 यानी कि 5 टर्म हो जाएगा। ठीक है, 4 + 1 5 टर्म। ठीक है ना, 4 + 1 इसको काटेंगे तो 4 आएगा +1 5th टर्म। ठीक है, और मीडियन निकालने के लिए इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, ये तो पहले ही क्वेश्चन में गिवन है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला में बैठा देना है। अब देखना 4th पोजीशन में कौन है, 1 2 3 4 ये वाला, एक ये और 5th ये। ठीक है, ये मेरा इस फॉर्मूला के हिसाब से आ गया। और इसको मीडियन निकाल सकते हैं एक और, देखिए मीडियन निकालने के लिए 1/2 और दोनों को इस दोनों पोजीशन में जो आया है, ये दोनों को सम कर देंगे, दोनों को सम कर देंगे 1/2 और ये 20 हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे 10, यानी कि 10 में ना मीडियन हो जाएगा। इस रिकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर इज 10। और हम लोग आप मोड जानते हैं। ठीक है, आप लोग मोड निकालते हैं मोड। ठीक है, मोड होता है इसमें मोड इक्वल टू मोस्टली फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंटली इसमें मतलब कि जो इसमें जो नंबर ऑब्जर्वेशन है, इसमें जो डिजिट है वो मोस्ट किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है, इसमें तो कोई किसी का नहीं, सब इक्वली है, सब सिंगल ही इसलिए इसमें कोई मोड नहीं है। ठीक है, कोई मोड नहीं है इसमें। अगर मोड निकालते हैं तो ये देखिए क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसी को। ठीक है, ये मेरा सीक्वेंस है। ठीक है, 2 5 5 5 6 7 20 23 27 29 ये मेरा क्वेश्चन का सीक्वेंस है। और मोड निकालना होगा, मैंने ऊपर लिखा था मोस्ट फ्रिक्वेंटली। इस सीक्वेंस में कौन सा नंबर मोस्ट फ्रिक्वेंटली है, तो कौन सा नंबर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, 5। देखिए 5 तो 3 बार आ रही है, 1 2 3 और बाकी सब डिजिट सिंगल है, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली का मतलब यानी कि ये 5 इसका मोड हो जाएगा। अब ऐसा मोड हो जाएगा, ये फ्रिक्वेंटली हो गया, मोस्ट फ्रिक्वेंटली इसका 5 है, ये मोड हो गया
ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली का मतलब ये है कि जो उस सीक्वेंस में सबसे ज़्यादा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी हम लोग डाटा को एनालाइज करते हैं उसे इंक्रीजिंग मॉडल में अरेंज करेंगे, फीड करेंगे, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, हम लोग जो पढ़े हैं वो हम लोग क्लास 9 का एनालाइज किए हैं, जो रिकवर किए हैं, जो हमारे क्लास 10 में इजी होगा, वो इजी लगेगा, समझने में इजी लगेगा, इसीलिए हम लोग क्लास 9 का एनालाइज करवा दिए हैं, ठीक है। हम लोग आप क्लास 10 के बेसिस पे बनाते हैं। क्लास 10 को हम लोग ग्रुप डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है, और क्लास 10 में अनग्रुप डेटा को, ठीक है। हम लोग क्लास 10 के बेसिस हम लोग ग्रुप डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है। हम लोग अब मीन निकालने के लिए बहुत चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसको जानने के प्रयास करें, ठीक है। मीन निकालेंगे तो उसमें निकालने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है, जो लोग जानने का उसका प्रयास करेंगे, ठीक है, सीखते हैं। मीन निकालने के लिए हमें बहुत चीज़ चाहिए, जैसे कि हो गया आपको क्लास मार्क चाहिए, क्लास मार्क तो चाहिए ही चाहिए, क्लास मार्क चाहिए। उसके बाद आपको हाइट भी जानना जरूरी है, क्या होती है हाइट, इसको हाइट को क्या कहते हैं, हाइट को कहते हैं ब्रेथ ऑफ द क्लास, ब्रेथ ऑफ द क्लास। फिर हम लोग जानेंगे क्लास इंटरवल क्या होती है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे फ्रीक्वेंसी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों के बिना तो कोई डाटा एनालाइज कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लोग चाहिए ही चाहिए, वो क्वेश्चन में गिवन ही मिलेगी आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसान पड़ेगी, ठीक है। हम लोग क्लास 10 के बेसिस पे मीन निकालने के लिए हम लोग के पास 3 फार्मूले हैं, 3 मेथड है, जिसे हम लोग जानेंगे, ठीक है। एक फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया आपको एज्यूम, मीन मेथड, और एक थर्ड और लास्ट आपको स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों फार्मूला है, मेथड है, इसका फार्मूला भी है, जो हम लोग को मीन निकालने के लिए बहुत ही आसान कर देगा, ठीक है। देखते हैं कैसे कैसे क्या फार्मूला पुट होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं मीन निकालना, कैसे क्वेश्चन को देखें और कैसे इसका मीन निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन है, इसको हम लोग नोट कर लिए हैं और हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। ये मेथड को हम लोग डायरेक्ट मेथड करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड का करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग एज्यूम मीन मेथड से ही बनाएंगे, ठीक है। हम लोग एक्स आई निकालने पड़े, एक्स आई यानी कि क्लास मार्क हम लोग एक्स आई को कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से, और क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क हमको लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल बाई 2, ठीक है। जैसे कि ये जो है ना 0, ये 0 मेरा 0 to 10, ठीक है, ये हमारा हो गया 0 जो हो गया हमारा लोअर लिमिट हो गया, और ये 10 जो हो गया मेरा अपर लिमिट हो गया, ठीक है। हमने बोला क्लास मार्क निकालने के लिए सम ऑफ अपर लिमिट और एंड लोअर लिमिट बाई 2। देखते हैं यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट हमारा 0 है प्लस अपर लिमिट मेरा 10 है बाई 2 कर देंगे, यानी कि 10 बाई 2 यानी 5 मेरा जो आ गया क्लास मार्क आ गया, जो यहाँ पे क्लास मार्क हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और इसका क्लास मार्क, ये मेरा लोअर लिमिट हो गया, ये मेरा अपर लिमिट हो गया,
और ये दोनों को ऐड करेंगे, सम करेंगे इसका, अब बाई 2 करेंगे तो 30 आएगा, क्योंकि 30 आएगा और 30 बाई 2 करेंगे तो मेरा यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्लास मार्क्स हो गया। इसे हम लोग देख रहे हैं 10 की सीक्वेंस में बढ़ती जा रही है। यहाँ पे हुआ 50 बाई 2 यानी कि 25, ये 35 और ये 45 और ये 55, ये मेरा निकल गया पूरा क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क किसी तरीके निकालते हैं, क्लास मार्क का फार्मूला होता है, मैं फार्मूला एक बार बोर्ड पे फिर सबका फार्मूला लिख दूंगा। ठीक है, उसके लिए कोई चिंता नहीं कीजिएगा। और ये इसको हम लोग को आप इंटू करना है, इंटू करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे फार्मूला देख सकते हैं, इंटू करेंगे तो 35 आएगा और इसको करेंगे तो 75 आएगा। ठीक है, और 6 इंटू 25 करेंगे तो 150 आ जाएगा और इसको जब इंटू करेंगे तो मेरा 420 आएगा, 360 आ जाएगा और इसको इंटू करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सब निकल गया। अब इसको हमको क्या करना होगा, सम करना होगा, पूरे को जोड़ना होगा और इसको भी जोड़ना होगा। देखते हैं ऐड करके कितना होती है इसको। तो ऐड करके देखते हैं। ठीक है, ये मेरा टोटल हो जाता है सिग्मा एफ आई मेरा हो जाता है 40, यानी कि फ्रीक्वेंसी मेरा 40 हो गया। इसको सम करते हैं हम लोग, इसको सम करेंगे तो क्या होगा 1150 आएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा पूरा, ये मैं आपको सिग्मा एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर हो गया फ्रीक्वेंसी है, और ये इसका सम है एक्स आई और एफ आई का। ठीक है, अब इसे हम लोग फार्मूला में पुट करते हैं। अब फार्मूला भी क्या होता है इसे जानते हैं। ठीक है, फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, जो हम लोग थोड़ा कुछ देर पहले ही निकाले हैं, जो एक डाटा के एनालाइज किए थे। तो उसका सम ऑफ एफ आई एंड एक्स आई कितना आया था 1150 आई थी। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 40 आया था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा मीडियन निकल आएगा। ठीक है, मीडियन निकलेगा बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम को छोटा छोटा चीज़ भी बताते हैं, इससे हमारा इस क्वेश्चन से मीन निकल आया। अब ये सॉल्व कर लें। ठीक है, पता चल जाएगा। तो मेरे क्वेश्चन को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, इसका आंसर प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। अब हम लोग मिसिंग वाला इसी मेथड से बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होता है किसी क्वेश्चन में, जो मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है, उससे हम लोग सॉल्व करते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए। ठीक है, हम लोग बनाते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। और जो हमारा सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50, क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी मेरा फ्रीक्वेंसी हो गई, ये वाला एफ आई वाला फ्रीक्वेंसी है मेरा, और सम दिया हुआ है, हमको एक्स आई और एफ आई निकालते हैं। ठीक है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई मेरा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है जो ये वाला, इसको इक्वल कर दिए हैं। ठीक है, इसका वैल्यू निकालते हैं, टोटल सम करेंगे तो कितना होगा, टोटल सम करेंगे तो 33 होगा, 35। ठीक है, 35 टोटल इधर आएगा, 35 प्लस ये। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं F2 का वैल्यू निकालने को। ठीक है, फिर हम लोग कब सॉल्व करेंगे तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 50 माइनस 35, जो इधर आ जाएगा
इसी कारण, ठीक है। ये हो गया मेरा F1 प्लस F2 इक्वल टू 50। अगर हम F2 का वैल्यू निकाल लें, अगर F2 का वैल्यू निकाल लें तो 50 माइनस F1 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इस जगह पे F2 को तो यहाँ पे निकाल लिए, F2 की जगह पे करेंगे 50 माइनस F1, ठीक है, हो गया। और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा क्लास इंटरवल, जैसा कि आप जानते हैं क्लास इंटरवल हम लोग कैसे निकालते हैं। क्लास इंटरवल हम लोग सम ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बाय 2, ये मेरा क्लास मार्क्स निकल जाएगा, ठीक है। देखते हैं निकाल के। 40 होगा, 40/2, 40/2 यानी 20, और 80/2 40 यानी 120/2 60, और इसका ये 80 निकल आएगा और फिर निकल आएगा, और ये मेरा 100 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा, ठीक है। मेरा क्लास इंटरवल क्लास मार्क्स निकल गया सब। और इससे मैं इंटू करूँगा तो कितना होगा, 100 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 320, ये हो जाएगा, इसमें इंटू हो जाएगा 260 F5, ठीक है। इसको इससे करूँगा तो कितना आएगा 1600। इसे इंटू करने से, और जब हम लोग इसे इंटू करेंगे तो करेगा 50 से करेंगे, उसके बाद F1 से करेंगे। अगर 50 से करेंगे तो कितनी होगी, 50 से करेंगे तो 1500 हो जाएगी, माइनस F151 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे इंटू करूँगा तो 240 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा सब हो गया, और इसमें इसको मैं सम करूँगा और इसको मैं सम करूँगा, और टोटल मैं इसे यहाँ पे लिखूँगा, जो सिग्मा Fi, नहीं तो n भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। सिग्मा Fi नहीं तो n भी कर सकते हैं। इसे मैं सम करूँ तो कितना होगा, टोटल 50 हो जाएगा, ठीक है। और इसका सम मेरा क्या होगा, सिग्मा Fi xi इक्वल टू, इसका सम हो जाएगा 3760, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डिजिट वाला इसका, यहाँ पे देखिए ये वाला 60 F1 और माइनस 100 F1, तो अगर इसको माइनस सपरेट करेंगे तो 40 F1 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा इसका सम निकल गया और ये मेरा इसका सम निकल गया, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, इसे अरेंज कर देते हैं। ये हमारा जो हम लोग सॉल्व किए उससे ये निकल गया। अब इसे मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिएगा। और हमारा जैसे कि जानते हैं, जब किसी क्वेश्चन को Fi, F1, X2 या कुछ भी निकालते हैं, कुछ भी जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है उसको निकालते हैं, तो उसका मीन दिया हुआ, उसका आंसर दिया हुआ होता है, जिसके उसके यूज से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है, जिससे हम लोग का हेल्प होगा F1 और F2 निकालने में, ठीक है। वो सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका मुझे मीन दिया हुआ है, ये मीन मेरा गिवन है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, इसकी कुछ नहीं है, वन है तो इससे किए, इसको इससे किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। इसको 0 हटाएंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, वो सॉल्व करेंगे इसे, तो इसे सॉल्व करेंगे।
सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इस वाले इसको इधर इधर ले आते हैं, इधर इधर प्लस है तो इधर माइनस में आ जाएगा ये, और इधर ये माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा 40F1। ठीक है, हम लोग जल्दी आंसर निकलने को है, हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 480 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब सॉल्व किए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में आ गया तो इधर इस साइड में वो डिवाइड में चली जाती है। ठीक है, जब इसे हम लोग काटेंगे तो 12 आएगा F1 का वैल्यू। ठीक है, F1 का वैल्यू जैसे कि आप यहाँ पे जानते हैं तो 12 आया F1 का वैल्यू। ठीक है, तो ये F2 का हम लोग वैल्यू पहले से निकाल रखे हैं, तो हम लोग 12 का वैल्यू ये 12 F1 का वैल्यू जो आया है F1 का वैल्यू हम लोग उसमें पुट कर देंगे, जैसे कि ये वाला F2 इक्वल टू 50 माइनस वहाँ पे हम लोग F1 का वैल्यू निकल आया है 12 है, 12 है तो यहाँ पे 3 होगा। F2 का वैल्यू भी निकल आया है, ये F2 का वैल्यू है और ये यहाँ पे F1 का वैल्यू है, तो इससे हेल्प से हम लोग F1 F2 दोनों निकाल चुके हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये दोनों मेरा आंसर होगा, इसका आंसर मेरा होगा F1 का वैल्यू हो जाएगा आपको F1 का वैल्यू हो जाएगा 12 और F2 का वैल्यू हो जाएगा 3। ये क्वेश्चन में ही करना था। ठीक है, हम लोग जो डायरेक्ट मेथड को यूज किए हैं उससे हम लोग मीन निकालना सीखे हैं डायरेक्ट मेथड से, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी को भी निकालना सीखे हैं। ठीक है, हम लोग इस मेथड में जो फार्मूला यूज किए हैं उसे मैं नोट कर देता हूँ, जिसके यूज से आप अपने क्वेश्चन को बनाने में आसान होगा। आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। ठीक है, मैं क्वेश्चन का फार्मूला लिख देता हूँ बोर्ड पे। जैसे कि मीन हम लोग निकाले हैं डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से हम लोग मीन निकाले हैं। जो मीन जो निकाले हैं उसको एक्स बार के ऊपर भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ये। ठीक है, और ये जो एफ आई जो है ये इसको एन भी कर सकते हैं, ये होता है मेरा ये मेरा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है जो सम करके हम लोग टोटल करते हैं। ठीक है, और ये मेरा ये वाला जो सिग्मा है मेरा, और ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, और इनटू करके एक्स आई डालिए यानी क्लास मार्क। ठीक है, एक्स आई इक्वल टू क्लास मार्क, और क्लास मार्क का फॉर्मूला ये होता है ये मेरा क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बाई 2। ठीक है, इससे कोई भी क्लास मार्क निकल जाएगा, इससे हम लोग ये मीन निकालने में आसानी पड़ेगी। ठीक है, इस टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसको आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, क्योंकि पूरा मीन की नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, इसके दूसरी मैटर पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जल्दी आएगी।